तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाय अनिल सर में। और जैसा कि हम पिछली क्लास में अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ रहे थे, अंतरिम सरकार में किस किस व्यक्ति ने क्या क्या जिम्मेदारी संभाल रखी थी, किस किस व्यक्ति के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट था, ये हमने जाना था। और उसके बाद में हम आ गए थे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल पर आ गए थे, और पहले मंत्रिमंडल में शामिल जो मंत्रियों के पास कौन कौन सी जिम्मेदारियां थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने कुछ एक मंत्रियों के डिपार्टमेंट्स की बात कर ली थी। जैसे कि हमने बात कर ली थी नेहरू, जो इस सरकार के मुखिया थे, जो देश के प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, सरकार के मुखिया थे। उनके पास राष्ट्रमंडल था, विदेशी मामले थे, और जो साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक शोध जैसे विषय भी इन्हीं के पास थे। सरदार पटेल के पास वो सेम टू सेम था। उनके पास वही गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण, हाँ, रियासती मामला भी इनको दे दिया था कि अब रियासतों वाला काम आपको देखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास सेम टू सेम काम था, वही खेती वाला काम था। तो जो उस सरकार में है, अंतरिम सरकार में और इस सरकार में है, तो वहां ज्यादा दिक्कत नहीं है याद करने में। मौलाना अबुल कलाम आजाद उस सरकार में थे नहीं, इस सरकार में है। तो इनको इनको फिर वहां से जो सी राजगोपालाचारी वाला काम था वो अब इनको दे दिया, एजुकेशन वाला, ठीक है। जॉन मथाई साहब, जो आसफ अली वाला, जो उस सरकार में आसफ अली जो काम देख रहे थे, वो काम अब जॉन मथाई देख रहे हैं इस सरकार में। रेलवे और परिवहन, यानी विभाग चेंज हो गया, रेलवे और परिवहन अब इनको दे दिया, ठीक है। आर के सनमुगम शेट्टी, आर के सनमुगम शेट्टी, ध्यान रखना, आर के सनमुगम शेट्टी, इनके पास वित्त है। और उस सरकार में वित्त किसके पास था? कोई भी एनीवन, कोई भी जो स्पीडली मुझे बताना चाहिए कि उस सरकार में वित्त, जो अंतरिम सरकार में वित्त कौन देख रहा था, वित्त किसके पास था? वित्त वाला काम किसके पास था उस सरकार में? देखते हैं किसी किसके फटाफट याद है क्या याद किसी के? उस सरकार में वित्त, अंतरिम सरकार में वित्त का काम किसके पास था? फाइनेंस कौन देखता था इस सरकार में? तो हमने देख लिया, आर के सनमुगम शेट्टी, इनके पास था। तो उस सरकार में किसके पास था, किसी को याद हो तो? कोई भी छोटा मोटा भी नाम, पूरा नाम नहीं हो तो भी चलो, याद नहीं है लेकिन याद कर लेना। हमने कहा था वित्त वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जैसे रक्षा वाला काम था, वित्त वाला काम है, ये आपको पक्के ही याद करने हैं। उस सरकार में वित्त वाला काम था लियाकत अली खान के पास, जो मुस्लिम लीग से थे। तो आपको ध्यान रखना है उस सरकार में किसके पास था। देखो, खुशबू सुथार, इन्होंने भेजा है लियाकत अली खान, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ऐसे अगर आप पढ़ते रहे तो आपकी सफलता आपसे दूर नहीं है। तो आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते चले जाएं। तो ध्यान रखना है, इस सरकार में वित्त मंत्रालय किसको, किसके पास आ गया है, वित्त विभाग किसके पास आ गया है? सनमुगम शेट्टी के पास। पहले वाली में किसके पास है? लियाकत अली। ऐसे आप ऐसे करोगे ना, इधर उधर ऐसे करके आप पढ़ोगे ना कि इसमें इसके इसमें तो आपके बहुत सारा आंकड़े क्लियर हो जाएंगे, या ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रख लेना, इसमें ये रहा वित्त। जॉन मथाई के पास रेलवे था, हमने देख लिया, ये सनमुगम सेट्टी साहब हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखो, अंतरिम सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं आया था, लेकिन स्वतंत्र भारत की जो पहली सरकार बन रही है, जो पहला मंत्रिमंडल बन रहा है, उस पहली सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम है। और इनके पास कौन सा है? विधि। तो अब आपके तुरंत दिमाग कौन है जो मुझे क्विकली आंसर देगा कि उस सरकार में विधि किसके पास था? और हमने कई देर माथाफोड़ी भी की थी कि यार इसमें मुझे लगता है विधि इसके पास है। तो उस सरकार में विधि किसके पास रहा होगा? उस सरकार में विधि किसके पास रहा होगा? कौन बताना चाहेगा? विधि, फटाफट बताओ, फिर इतने में तो गड़बड़ हो ही जाता है। उस सरकार में विधि मंत्रालय किसके पास रहा होगा? इस सरकार में तो हमें समझ में आ गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास था, तो उस सरकार में ये किसके पास था? कोई भी जो बताना चाहे। हाँ वनीता बताओ। किसके पास था विधि? हाँ, मेरी तरफ से अनम्यूट हैं आप। जोगेंद्र नाथ मंडल। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, जोगेंद्र नाथ मंडल, उनके पास ये विधि वाला मंत्रालय था। और अब वाली सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया है। अब देखो बात को फिर और दोबारा आगे बढ़ाते हैं। तो विधि मंत्रालय ये तो याद रह जाएगा, स्वतंत्र भारत वाला तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो आपको याद रह ही जाएगा, अपन बहुत बार पढ़ते हैं। तो विधि मंत्रालय स्वतंत्र भारत का याद रह जाएगा। जोगेंद्र नाथ मंडल वाला आप याद कर लेना,
कई बार आपने इतना, हम इतना ही नहीं पढ़ते, कई बार तो जैसे मान लो दो नाम दे दिए कि बताओ 1946 में बनी अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे। तो आप, और वहां अगर वहां दे दिया ना जोगेंद्र नाथ मंडल, लियाकत अली खान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो कई बार तो अपन इतना जल्दबाजी में आंसर इतने और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अच्छा अच्छा विधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कर दो सही है। हमने यही नहीं देखा रहा है, अंतरिम सरकार का पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली सरकार का पूछ रहा है, पहले मंत्रिमंडल का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? तो हमें हर पर्सन को ध्यान से देखना, अंतरिम सरकार है जोगेंद्र नाथ मंडल, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको ये जगजीवन राम साहब फिर आगे ध्यान रखो, जगजीवन राम साहब के पास पहले भी श्रम था और अब भी श्रम ही है, पहले भी लेबर डिपार्टमेंट था, अब भी लेबर डिपार्टमेंट। सरदार बलदेव सिंह याद करो, पहले भी मैंने कहा था सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस वाला रक्षा मंत्रालय पहले भी इनके पास था, और रक्षा वाला ही जिम्मेदारी अब है, ये ध्यान रखना आप। अब यहां देखो, यहाँ चेंज हो गया है। राजकुमारी अमृत कौर, ये एक तरह, ये इस पूरे मंत्रिमंडल में एक महिला है, महिला मंत्री है। तो जो जो पहला स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल है, उस पहले मंत्रिमंडल में जो पहली महिला मंत्री हैं राजकुमारी अमृत कौर, उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? स्वास्थ्य। ये ध्यान रखना है, उनके पास कौन सा है? स्वास्थ्य। तो अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य किसके पास था, याद आ रहा है क्या? मेरे तो खुद के ध्यान नहीं आ रहा, स्वास्थ्य था तो सही, शायद मुस्लिम लीग स्वास्थ्य, ये देखो गजनफर अली खान, गजनफर अली खान मुस्लिम लीग से थे, गजनफर अली खान। और इस स्वतंत्र भारत की सरकार में ये किसके पास है? राजकुमारी अमृत कौर। तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्पेशल कैसे हो जाता है, बाकी के सारे के सारे पुरुष मेंबर हैं, बाकी सारे के सारे पहले मंत्रिमंडल में पुरुष हैं, ये एकमात्र महिला है। तो इस एकमात्र महिला के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? तो ये तो आपने को याद करना है, इसमें तो आप बिल्कुल भी डील नहीं दे सकते। तो राजकुमारी अमृत कौर के पास, जो एकमात्र महिला मंत्री हैं पहले मंत्रिमंडल में, उनके पास कौन सा है? उनके पास कौन सा है? स्वास्थ्य। उनके पास कौन सा है? स्वास्थ्य। तो ध्यान रखना है, राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य है, और यही स्वास्थ्य वहां पर गजनफर के पास था। फिर आते हैं सी एच भांबा, ये सी एच भांबा का नाम तो हमने पहले भी पढ़ा है भाई। इनके पास वाणिज्य है। लेकिन आपको याद करना, वापस चलते हैं, क्या वाणिज्य उनके पास था क्या? वाणिज्य तो वहां मुस्लिम लीग का आदमी था, आई आई चुंदरीगर, उनके पास वाणिज्य है। पहले वाले में भी भांबा थे, पहले वाले में भांबा साहब थे, लेकिन पहले वाले में भांबा साहब के पास ये नहीं था। पहले वाले में भांबा साहब के पास तो वो खान वाला और एनर्जी वाला काम था। पहले वाले में देखो भांबा साहब के पास खान और एनर्जी वाला काम था। और अब की बार में भांबा साहब को खान एवं एनर्जी से हटा दिया, इस डिपार्टमेंट से हटा दिया, और इनको नई जिम्मेदारी दे दी गई, जो आपको याद रखनी है। तो वो नई जिम्मेदारी थी वाणिज्य। वहां पर वाणिज्य चुंद्रीगढ़ साहब के पास था, तो यहां पर सी एच भामा को वाणिज्य दे दिया गया। रफी अहमद किदवई, इनको अलग से दिया गया, सूचना प्रसारण अलग है, ये कम्युनिकेशन अलग है, ध्यान रखना। संचार, ये कम्युनिकेशन वाला मामला, जो संचार मंत्री नहीं होते हैं, जिनके जिनके अंडर में ये सारी के सारी जितनी भी आप ये एयरटेल जियो जितनी भी आप ये देखते हो नेटवर्किंग कंपनियां हैं, इंटरनेट, ये सारा का सारा कौन देखता है? संचार मंत्री का ही तो काम होता है। तो ये संचार मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत में? रफी अहमद किदवई। यानी अब जैसे भारत में संचार मंत्री हैं, तो उन संचार मंत्री के ही अंडर में ये सारे काम आएंगे। जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे वो जियो हो, चाहे आपका वो कौन सा आप बोलते हो वोडाफोन वगैरह, जितने भी हैं, वो ये सारा किसके अंडर में आता है? ये संचार मंत्री के अंडर में आता है। तो स्वतंत्र जो भारत था, उस स्वतंत्र भारत में पहले संचार मंत्री कौन है? रफी अहमद किदवई। तो ये आप याद कर लेना, रफी अहमद किदवई साहब है। उद्योग, उद्योग जो है, उद्योग किसके पास है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के पास। किसके पास है? श्यामा, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनसे नहीं है, कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। लेकिन फिर भी ये देखो, उस टाइम के नेताओं के आप स्वभाव देखो, उस समय की पार्टियों की, मतलब आप ये विशेषताएं देखो आप इनकी। मतलब भले ही आप विपक्षी हैं, आप विपक्ष की पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाद में इनको, यानी कि ये विपक्षी लोग होते हुए भी इनको इनकी काबिलियत की वजह से इनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। तो पहले देखो लोग, नेताओं के स्वभाव किस तरह से होते थे, पूरा मान सम्मान होता था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? उद्योग एवं आपूर्ति। इनके पास कौन था? उद्योग एवं आपूर्ति। जो पहली सरकार में किसके पास था? जॉन मथाई के पास। फिर आता है नरहर विष्णु गोडगिल, नरहर विष्णु गोडगिल, इनके पास वह विभाग है जो पहले भाभा साहब के पास था। कौन सा? नरहर विष्णु गोडगिल के पास खान एवं ऊर्जा।
मुझे पक्का विश्वास है, एक बार में क्या 5 बार में भी ये याद नहीं रहता। मुझे इतना विश्वास है। और मुझे ये विश्वास है कि आप ये इस विश्वास को तोड़ोगे नहीं। तो इसका मतलब फिर इसको सर याद कैसे करें? इसको याद करने का मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। एक सफेद पन्ना ले लेना, उस पर दोनों अंतरिम सरकार के मंत्री और स्वतंत्र भारत के जो मंत्री हैं, इन दोनों मंत्रियों के नाम लिख लेना, इनके विभाग लिख लेना। सुबह शाम आते जाते वक्त अपने जो कक्ष जहां बैठ करके आप पढ़ते हो, अपनी जो टेबल जहां आप पढ़ते हो, वहां पर चिपका देना, दीवार पर लगा देना। और फिर इनको देखते जाना सुबह शाम सुबह शाम। तो इस तरह से वो जुकाम की दवाई की तरह है, सुबह शाम टेबलेट वाली सी बात है। इसको अगर टेबलेट की तरह लेंगे तो ये जल्दी ही आपके इसका इलाज हो जाएगा, आपके ये याद हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना, इस यही एकमात्र तरीका है इसको याद करने का। तो इसके साथ ही अपना ये ध्यान रखो, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला जो चैप्टर है, पूरा का पूरा जो अध्याय है, वो अध्याय अब जाकर के सही मायने में पूरा होता है। तो अगर आपके